हव्य प्रदान करके, आहुतियां प्रदान करके इस जीवन को और इस जगत को यज्ञीय बना रहे हैं। ये पूरा ब्रह्मांड उस भगवान का यज्ञ है और यह हमारा जीवन भी एक यज्ञ है। और आज इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर हम सामवेद की पावन ऋचाओं के द्वारा इस यज्ञ को समृद्ध कर रहे हैं। आज हम अपनी उस गुरु परंपरा को, उस अपने ऋषि परंपरा को, हमारे जिन पूर्वजों ने तप करके आज तक इस ज्ञान के प्रवाह को हम तक अक्षुण्ण रखा है, ये ज्ञान हमें न मिलता, ये ऋषि परंपरा न होती, ये गुरु परंपरा न होती, ये वेदों की परंपरा न होती। वेद भी ज्ञान के सागर हैं, इसलिए भारतीय संस्कृति को हम वैदिक संस्कृति कहते हैं। वेद उस ईश्वरीय ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है। सूत्र रूप में इस संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान भगवान ने इन वेद की ऋचाओं में समाहित कर दिया है। वेदों को इसलिए हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने अपुरुषेय कहा है। यह अपुरुषेय ज्ञान अपने पूर्वजों से हमको मिला है और इसी ज्ञान की पावनी परंपरा को वेदों के माध्यम से हमने अपने ऋषियों से पाया है। ऋग यजुर साम अथर्ववेद की इस पावनी परंपरा में सामवेद की पवित्र ऋचाओं से हम आहुतियां प्रदान कर रहे हैं और आस्था के माध्यम से दुनिया के लगभग 200 देशों में यह वेदों का संदेश, गुरुओं का संदेश हर दिन प्रसारित होता है। आज जो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से भागीदार हैं, संपूर्ण भारत से आए हमारे भाई बहन, वहीं परोक्ष रूप से इस यज्ञ में, इस अनुष्ठान में जो करोड़ों भाई बहन भागीदार हैं, उन सब को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं और बधाइयां देते हुए आज के इस अनुष्ठान को हम आगे बढ़ाते हैं। और गुरु पूर्णिमा पर परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री प्रद्युम्न जी महाराज जी का भी हम सबको दर्शन हुआ है। सब बैठे बैठे यहाँ जोड़ के अपने अपने स्थानों पर हम श्रद्धेय गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। मैं लगभग 15-16 साल की उम्र में जब विवेक और वैराग्य को अपने हृदय में धारण कर घर से बाहर निकला, तब सबसे पहला दर्शन और मार्गदर्शन श्रद्धेय गुरुदेव के द्वारा ही प्राप्त हुआ। और आज गुरु पूर्णिमा पर अपनी संपूर्ण गुरु परंपरा को, ऋषि परंपरा को याद करते हुए जहाँ उनके प्रति हम कृतज्ञता का भाव रखते हैं, वहीं मैं अपने वैयक्तिक जीवन में जिनकी परोक्ष प्रेरणा मिली, ऋषियों के जो ग्रंथ होते हैं वो भी उनका दर्शन ही होता है। भौतिक रूप में तो कोई भी हमारे बीच में सदा नहीं रहता, लेकिन उनका ज्ञान, उनकी प्रेरणाएं, उनके आदर्श हमारे बीच में सदा रहते हैं। महर्षि दयानंद से प्रथम प्रेरणा मिली, घर में रहते हुए सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि,
और छोटी छोटी जो पुस्तकें हैं ऋषि दयानंद ने 100 मंतव्य मंतव्य आदि, उनका अध्ययन करके भीतर से ज्ञान ज्योति प्रज्वलित हुई और वही ज्ञान, वही विवेक वैराग्य में परिणित हुआ और अपनी खोज के लिए, उस ऋषियों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, वेदों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जब घर छोड़ा, तब सबसे पहले श्रद्धेय गुरुदेव का दर्शन और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य श्री पद्म जी महाराज, जो उस समय गुरुकुल खानपुर में इस ज्ञान की परंपरा को, वेदों की परंपरा को, ऋषियों की परंपरा को अक्षुण्ण रखे हुए थे। और आज हमारा एक कितना बड़ा परम सौभाग्य है, जिन गुरुदेव से मैंने ज्ञान प्राप्त किया, आप सब जो मुझे गुरु भाव से स्वीकार करके यहाँ आए हैं, आपको गुरुदेव से सीधा अध्ययन करने का, उनसे सीधा ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह एक अपने आप में भगवान का के विधान के अनुरूप ये सब कुछ घटित हो रहा है। इसमें मानवीय जो पुरुषार्थ है उसकी बड़ी भूमिका नहीं होती, इसमें भागवत शक्ति की बड़ी भूमिका है। उसके बाद श्रद्धेय गुरुदेव पूज्यपाद आचार्य श्री बलदेव जी के पास में शास्त्र परंपरा का अभ्यास किया। फिर पूज्य श्रद्धेय वंदनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य शंकर देव जी महाराज से ये संन्यास दीक्षा, जो हमारे ऋषियों की परंपरा में चतुर्वर्णाश्रम धर्म का विधान है, कुछ ब्रह्मचर्य से गृहस्थ फिर वानप्रस्थ और संन्यास की ओर दीक्षित होते हैं। तो एक यह भी परंपरा है कि न जाने कितने जन्मों से हम इस प्रवाह में जी रहे थे। इसलिए बचपन में ही वैराग्य उत्पन्न हो गया, और जब मैं पालने में खेला करता था तभी मेरे हृदय में सन्यास की दीक्षा लेने का संकल्प उत्पन्न हुआ, और वह संकल्प आकर के हरिद्वार में पूर्ण हुआ। श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य शंकर देव जी महाराज जी के चरणों अपनी संपूर्ण गुरु परंपरा को कृतज्ञता पूर्वक हम स्मरण करते हैं। और अग्नि वायु आदित्य अंगिरा आदि उन ऋषियों की परंपरा, जिसके माध्यम से यह अपुरुषीय ज्ञान, वो वेद की ऋचाओं के संपूर्ण ऋषि, जिन्होंने साक्षात्कृत धर्माणो ही ऋषयाः, इस पिंड और ब्रह्मांड के सूक्ष्म तत्वों का साक्षात करके वो ज्ञान हम तक पहुंचाया। ये जो हम वेद की ऋचाएं पढ़ते हैं, इन ऋचाओं के अलग अलग ऋषि हैं। ऋषि वो जिनको ये अपुरुषीय ज्ञान जिनके हृदय में अवतरित हुआ। एक तरह की यह मान्यता है कि अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, इन चार ऋषियों की आत्मा में वेदों का ज्ञान प्रकट हुआ, जिसको अपुरुषीय ज्ञान बोलते हैं, क्योंकि ज्ञान के अंतिम स्रोत, ज्ञान के मूल स्रोत स्वयं भगवान है। और जब हमारा मन पूर्ण शांत होता है, हमारा चित्त पूरी तरह से निर्मल होता है, तो ईश्वरीय ज्ञान हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में अवतरित होता है। और उसी ज्ञान को शब्दों में बद्ध कर दिया वेद की ऋचाओं के माध्यम से, क्योंकि ईश्वरीय वाणी वो संस्कृत है। को अपना ज्ञान जिस वाणी में प्रकट करना था, वो वाणी, वो वाक, वो संस्कृत को माध्यम बनाया। तो कुछ की ऐसी मान्यता है कि अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, इन चार ऋषियों के आत्मा में ये ज्ञान प्रथम प्रकट हुआ, और उन्होंने इन जो उनके भीतर ज्ञान प्रकट हुआ, उन्होंने उसको मंत्रबद्ध कर दिया।
दूसरी मान्यता ये है कि सृष्टि के आदिकाल से, अब इसमें अलग अलग मान्यताएं हैं, 1,96,08,53,113 वर्षों से ये पावनी परंपरा चली आई है। अब इसमें कितनी बार खंड प्रलय हुआ होगा, कितनी बार और बीच बीच में अलग अलग जीवों का, अलग अलग जातियों का प्रलय हुआ होगा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो दूसरी मान्यता यह है कि अलग अलग समय में अलग अलग ऋषियों की आत्मा में ये वेदों का ज्ञान, वेद की ऋचाएं प्रकट होती रही, ईश्वरीय ज्ञान प्रकट होता रहा, अपरुषीय ज्ञान प्रकट होता रहा, और बाद में अलग अलग वेदों के माध्यम से वो ऋचाओं के रूप में हमें प्राप्त हुआ। चाहे हम 4 ऋषि माने या अलग अलग मंत्रों, अलग अलग ऋचाओं के अलग अलग सूक्तों के अलग अलग ऋषि हैं, फिर अलग अलग उनका देवता है, देवता माने उनके प्रतिपाद्य विषय हैं, फिर उनके अलग अलग छंद हैं, अलग अलग उनके स्वर हैं, छंद और स्वर उनके उच्चारण आदि की प्रक्रियाएं हैं, उनके शब्द आदि को किस तरह से हमें प्रकट करना है उसकी विधा है। देवता इनके प्रतिपाद्य विषय हैं वेद की ऋचाओं के, और ऋषि वो हैं जिन्होंने इन मंत्रों का साक्षात्कार किया। अब साक्षात्कार के 2 अर्थ हैं, एक तो सृष्टि के इस प्रवाह में अलग अलग ऋषियों के भीतर वो ज्ञान अवतरित होता रहा, अथवा जो पूर्व में इन अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन 4 ऋषियों के आत्मा में जो अपरुषीय ज्ञान प्रकट हुआ, उस ज्ञान का उन्होंने साक्षात्कार किया। जैसे आवातवाही भेषजम विवातवाही यद्रपाह त्वं ही विश्व भेषजो देवानाम दूत ईयसे। अब इस वेद की ऋचा का ज्ञान जिस ऋषि को साक्षात्कार हुआ, वो भी इस मंत्र के ऋषि हो सकते हैं। मैं आत्म प्रशंसा के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमें इस ऋचा का साक्षात्कार हुआ कि ये प्राण औषधि है, ये महौषधि है, इसमें सृष्टि की सारी दैवी शक्तियां सन्निहित हैं। तो इस वेद की ऋचा का यदि आगे आने वाली पीढ़ियां यदि मुझे ऋषि के रूप में याद करें, तो ये ज्ञान मुझ में प्रकट नहीं हुआ, ये तो पूर्वजों से ही मैंने पाया। लेकिन इस वेद की ऋचा में जो रहस्य है, इस वेद की ऋचा में जो ज्ञान का अनंत सागर है, अब ये कितना, पूरी मेडिकल साइंस वो इस वेद की ऋचा से मानो प्रकट हो गई, इसका बोध हमें हो गया, तो इसका साक्षात्कार हो गया। वो बोध जो हमें हुआ, हमने आप तक संप्रेषित कर दिया। तो ये आज प्राणायाम के द्वारा यदि करोड़ों लोगों का उपकार हुआ है, तो वो सारा श्रेय यदि किसी को जाता है तो ऋषियों को जाता है, वेदों को जाता है, इस वेद के इस मंत्र को जाता है। अवातवाही भेषजम विवातवाही यद्रपाह त्वं ही विश्व भेषजो देवानाम दूत ईयसे। यह है ज्ञान की हमारी शाश्वत परंपरा। इसलिए गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर हमने वेद की ऋचाओं से यज्ञ करने का संकल्प लिया, और आज सामवेद यज्ञ की पूर्णाहुति है। आप परम सौभाग्यशाली हैं, सभी दिव्य आत्माएं, सभी भाई बहन, पिता तुल्य सब बुजुर्ग और मातृ समान श्रद्धामयी मातृशक्ति, और पूरे देश भर से आए हमारे स्वदेशी प्रचारक भाई बहन, और वो सेवाव्रती भाई बहन जो अपनी ऋषि परंपरा के लिए अपने जीवन की आहुतियां अर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस राष्ट्र यज्ञ में, इस भागवत यज्ञ में अर्पित कर दिया है। इससे बड़ा जीवन का कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता। बार बार एक मन में प्रश्न उठता है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का ध्येय क्या है, जीवन का कर्तव्य क्या है। बार बार एक प्रश्न उठता है, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। बार बार
एक मन में एक संशय सदा बना रहता है कि हमारा जीवन कैसा हो। इसको लेकर के इतनी उथल पुथल हमारे भीतर मची रहती है। बचपन से लेकर के और अंतिम श्वास तक हमारे जीवन का आदर्श कैसा हो, और पूरे जीवन का दारमदार इसी पर है। और पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा संघर्ष है, हमारे जीवन में भी और इस जगत में भी जो सबसे बड़ा संघर्ष है, वो आदर्शों का है, वो आइडियोलॉजी का है, वो प्रिंसिपल्स का है। हमारे जीवन के सिद्धांत कैसे हो, हमारे विचार कैसे हो, हमारा आचरण कैसा हो, हमारे चरित्र कैसे हो, हमारा वैयक्तिक जीवन कैसा हो, हमारा पारिवारिक जीवन कैसा हो, हमारा समाज कैसा हो, हमारे समाज की अवधारणाएं कैसी हों, समाज की मान्यताएं कैसी हों, हमारे विकास के मॉडल क्या हों, हमारे अनुसंधान की दिशाएं क्या हों, इसी के ऊपर पूरी दुनिया में संघर्ष चल रहा है। हमारे लिए तो सीधा सा रास्ता है, हमारा जीवन कैसा हो, हमारा जीवन ऋषियों जैसा हो, बस इसमें सब कुछ समाहित है। हमारा वैयक्तिक जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा सामाजिक जीवन, हमारा आध्यात्मिक जीवन, हमारा राष्ट्रीय जीवन, वेदों में राष्ट्र की पूरी कल्पना, स्वराज्य की पूरी कल्पना और पूरी वैश्विक जो अवधारणा है, वो सब कुछ समाहित है। वेद वैश्विक है, वेदों का ज्ञान सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, वैज्ञानिक है, वो शाश्वत है। इसलिए हमारा जीवन कैसा हो, हमारा जीवन ऋषियों जैसा हो, उन्हीं जैसी वाणी, उन्हीं जैसा व्यवहार, उन्हीं जैसा आचरण, उन्हीं जैसा चरित्र हमारा हो। और ऋषियों का जीवन कैसा था? ऋषियों का जीवन वेदानुकूल था। सब मेरे साथ मिलके बोलेंगे, संस्रुतेन गमे मही, संस्कृतेन गमे मही, मा श्रुतेन विराधिसी, मा श्रुतेन विराधिषि। यह हमारे जीवन का सबसे ऊंचा आदर्श था। संस्रुतेन गमे मही, हम जो विधि और निषेध वेदों में हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने किया है, उसी के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। वेदानुकूल आचरण, ये ज्ञान पूर्वक, विद्या पूर्वक, धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक आचरण है वेदानुकूल आचरण। तो हमारा जीवन ऋषियों जैसा हो, इसलिए उस अपने ऋषि परंपरा को, अपने उस गुरु परंपरा को स्मरण करते हुए कितना तप किया हमारे पूर्वजों ने। भद्रम इच्छन्त ऋषयः सर्वविदाः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे। उन्होंने तप किया, उनके तप से, उनकी दीक्षा से, उनके पुण्यों से ये धरती, ये संपूर्ण ब्रह्मांड आज तक भी दिव्यता से भरा हुआ है। हम आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर अपनी उस ऋषि परंपरा, अपने उस गुरु परंपरा, अपने उस वेदों की पावनी परंपरा को प्रणाम करते हैं। ऋषि न होते, ये वेदों का ज्ञान न होता, तो हमारा जीवन न जाने कैसा होता। इस जगत में अंधेरा ही अंधेरा होता, जीवन में अंधेरा ही अंधेरा होता, दुख ही दुख होता। हमने इस दुखों को 5 शब्दों में कहा था कि जीवन में सब दुखों से छूटना चाहते हैं और जीवन में सुख पाना चाहते हैं।
जीवन में सब खुश रहना चाहते हैं, सब संतुष्ट रहना चाहते हैं, तृप्त रहना चाहते हैं। भगवान करे इस बार की गुरु पूर्णिमा ऐसी हो कि आज के बाद जीवन में, जीवन के अंतिम श्वास तक आपके जीवन में लेश मात्र भी दुख ना हो। कुछ ऐसा संकल्पित होकर के, अनुप्राणित होकर के, प्रेरित होकर के आप जाएं। आप सोचो जीवन में एक क्षण के लिए भी दुख ना हो तो कितना अच्छा होगा जीवन। दुख होता है इसीलिए हम बुढ़े हो जाते हैं। दुख से बूढ़ा होता है व्यक्ति, चिंता से, तनाव से। दुख ना हो तो आदमी का हृदय 400 साल तक जवान रहेगा। कितना? दुख ना हो तो व्यक्ति का जो ये शारीरिक अस्तित्व है ना, ये 400 साल तक अच्छा रहेगा। आप सोचो 400 साल तो थोड़ा ज्यादा हो गया। 100 साल तक भी यदि व्यक्ति बुढ़ा ना हो, उसकी आंखें 100 साल तक स्वस्थ रहें, पवित्रेण शतायुषा, और पूरी पवित्रता के साथ वो इन आंखों से देख पाए, 100 साल तक आपकी दृष्टि में कोई दोष ना आए। एक तो दृष्टि दोष ये होता है कि आपका विजन कम हो गया, आपको आंखों पर चश्मा आ गया, कैटरेक्ट या ग्लूकोमा हो गया। ये तो योगाभ्यास से भी बहुत अच्छा रख सकते हैं आप, और कुछ आंवला आदि औषधियों का प्रयोग करके भी अपनी आंखों को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन गुरु की शरण में आकर के आप दिव्य दृष्टि से, भागवत दृष्टि से युक्त हो जाते हैं। ये जीवन की सबसे ऊंची दृष्टि है। तो 100 साल तक आपकी दृष्टि दिव्य रहे, 400 साल तक आपकी दृष्टि दिव्य रहे, आपका पूरा ही जीवन दिव्य रहे। आपका सुनना, आपका देखना, आपका बोलना, आपका जीना, आपका खाना, आपका पीना, एक क्षण के लिए भी लेश मात्र भी आपको दुख ना हो। सोए तो बहुत अच्छी नींद आ जाए, ऐसे कि जैसे उस भगवती मां की गोदी में विश्राम कर रहे हैं। ऐसा ही सोना, ऐसे ही सोचना, ऐसे ही जीना। जो कह रहा हूं, रात को सो तो ऐसे जैसे भगवान की गोदी में सो गए, और उठे तो उसी का दर्शन सब में हो रहा है। वृक्षों में, लताओं में, वनस्पतियों में, पत्थर में, इस यज्ञशाला में ऊपर से नीचे तक कोई व्यक्ति दिखाई दिया तो उसमें भी स्त्री में, पुरुष में, माँ में, पिता में, बेटा में, बेटी में, पति में, पत्नी में, गुरु में, शिष्य में, सब में वही ब्रह्म भाव दिखाई दे। जीवन में भ्रमलेश मात्र भी ना रहे, सर्वत्र ब्रह्म भाव की अनुभूति हो। इससे बड़ी जीवन की कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। 24 घंटा ये ब्रह्म भाव स्थिर रहे। अभ्यास करो इसका। कुछ लोग अलग अलग तरह का अभ्यास कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग 24 घंटा गुस्से में ही रहते हैं, जरा सा उनको कुछ भी कर दो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं। कुछ लोग 24 घंटा एक दूसरे के प्रेम में रहते हैं। मैंने सुना कुछ लोगों को, बोले जब हम तो 24 घंटे बस इसी में जीते हैं, जैसे किसी की नई नई शादी हुई हो। वैसे ये आप लोगों का एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। शायद वो भाव 1-2 रात, 1-2 दिन, 1 महीना, कुछ दिन तो जरूर रहा होगा। एक दूसरों की यादों में खोए रहते थे। कुछ गर्दन हिला रहे, बोले बाबा जी आप ठीक फरमा रहे हैं। जैसे आप कुछ दिनों तक एक दूसरे की यादों में ही खोए हुए थे। अपने जवानी के दिनों को याद करो, अब तो बुढ़े बुढ़े हो गए हो। राम प्रसाद जी मैं ठीक कह रहा हूं ना? कृष्णा माता के ने हाथ जोड़ ली, बोले बाबा जी आपने तो दिल की बात कही है। जैसे हम
ये विवाह भी तो एक उत्सव होता है ना, जैसे गुरु पूर्णिमा गुरु शिष्य के मिलन का उत्सव है, ऐसे पति पत्नी के मिलन का, दो आत्माओं के मिलन का उत्सव विवाह है। और यदि उसमें भी ब्रह्म भाव बन जाए तो जीवन का फिर सौभाग्य उदय हो जाता है। पति भी परमेश्वर के ही स्वरूप हैं, पत्नी भी उस भगवती मां का ही रूप है, फिर जो बच्चे पैदा हुए वो भी उस भगवान का ही प्रसाद है। जीवन में जो कुछ मिला है सब उस प्रभु की कृपा का ही प्रसाद है। यदि मैंने कहा उदाहरण से कोई बात समझाई जाती है, तो आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर आप ऐसा आपका ज्ञान का स्तर बन जाए, ये ज्ञान आपका अखंड ऐसे ही प्रवाहमान होता रहे कि एक क्षण के लिए भी जीवन में संशय ना आए, भ्रम ना आए, उलझन ना आए, कोई गफलत ना आए। इसी को तनाव बोलते हैं। संशय, भ्रम, उलझन, गफलत, ये करूं कि नहीं करूं, ये करूं कि वो करूं, शादी करूं कि नहीं करूं, सेवा करूं कि व्यापार करूं, खेती करूं कि इंडस्ट्री लगाऊं, नौकरी करूं कि ऐसा कुछ काम करूं कि दूसरों के लिए नौकरी के अवसर पैदा करूं, खेती करूं कि व्यापार करूं कि अनुसंधान करूं कि सेवा करूं, डॉक्टर बनो कि इंजीनियर बनो, योगी बनो कि क्या बनो, ऐसा सोचते रहते हो ना। तो क्या बनो? पहले तुम उनका ऋषियों जैसे बनो। ऋषि तो डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, गृहस्थ भी थे, सन्यासी भी थे, योगी भी थे। किसी ने शादी करवाई, किसी ने नहीं भी करवाई। इसका मतलब शादी कराने वाले भी ठीक हैं और हमारी तरह से नहीं कराने वाले भी ठीक हैं। इसमें तो दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत कहाँ है? ये अनेक जन्मों से चित्त में संस्कारों का प्रवाह है। तो वो करो जो तुम्हारी भीतर से पुकार उठ रही है। अब ऋषियों जैसा हो, ये बात तो बहुत बड़ी हो गई। अब इसको खुद से जोड़ें तो क्या करें? ये गुरु पूर्णिमा के दिन ये एक ही सूत्र याद कर लेना। श्रद्धेय गुरुदेव के एक मित्र हैं, लखनऊ में रहते हैं, श्री रूपचंद दीपक जी। हम एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे। श्रद्धेय आचार्य सत्यजित जी, पूज्य गुरुदेव और भी बहुत से विद्वान महापुरुष, सन्यासी महापुरुष, योगी महापुरुष बैठे हुए थे। हम सब संवाद कर रहे थे आपस में कि भाई अपने अपने जीवन का अनुभव सुनाओ कि जीवन में आपने क्या निष्कर्ष निकाला, जीवन क्या है और जीवन कैसा होना चाहिए। तो सब महापुरुष अपनी अपनी बात कह रहे थे। तब रूपचंद जी, दीपक जी बोले, मैंने तो अपने जीवन का आदर्श माना है कि जो भीतर से प्रेरणा उठे उसका कभी अनादर नहीं करना। जरा इस बात को गहराई से सुनना। जो अंतर में, हृदय में आवाज उठती है, पुकार उठती है, हर पल ईश्वर की प्रेरणा उठती है, बहुत गंभीर होकर के सोचना। संसार के शोर में, विषय भोग वासनाओं के शोर में, संसार की बाहर की इस भीड़ में वो भीतर की आवाज, वो भीतर की पुकार, वो भीतर का ईश्वर का संदेश, वो भीतर का निर्देश सुनाई नहीं देता। शांत चित्त होकर के उसको सुना करो। और जैसी भीतर से पुकार उठ रही है, वो ईश्वर की प्रेरणा है, वो ईश्वर की आवाज है, वो ईश्वर की पुकार है, वो ईश्वर का संदेश है, वो ईश्वर का आदेश है। वो तुम्हारे मंजिल की ओर तुम्हें ले जाने के लिए भीतर से हर पल परमात्मा पुकार रहा है, अपनी ओर बुलाने के लिए तुम्हें पुकार रहा है। ये संसार भी उसने फंसाने के लिए नहीं, अपनी ओर बुलाने के लिए बनाया। भगवान ने मस्तिष्क उसको भुलाने के लिए नहीं, अपितु उसको समझने के लिए बनाया।
जरा सुनना। आज गुरु पूर्णिमा उत्सव आपका सफल हो जाएगा। गुरु पूर्णिमा पर इस हरिद्वार की इस पावनी भूमि पर वेद की पावन ऋचाओं से यज्ञ करना आपका सार्थक हो जाएगा। आज का गुरु दर्शन आपका सार्थक हो जाएगा। ये देह का दर्शन नहीं, देह तो तुम्हारा और हमारा एक ही है, और दोनों में ही ऋषियों के जीन्स है, ऋषियों का ही खून है। हम कुल से, वंश से, खानदान से, आत्मा से, शरीर के मूल तत्व, मूल मनस्तत्व, मूल आत्म तत्व, और जो मूल ब्रह्मांड में जो ब्रह्म तत्व है, उस एक ही तत्व के अनेक रूप हैं। इसलिए द्वैत तो यहां है ही नहीं। लेकिन इस बात को गंभीरता से समझो, ये गुरु दर्शन क्या है? गुरु ज्ञान देते हैं, और ज्ञान सबसे बड़ा है, क्योंकि उससे हम दुख से तर जाते हैं। जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएं, दुखों की पूर्ण समाप्ति हो जाए। जिन 5 दुखों की मैं बार बार बात कर रहा था, वो बात इसमें समाहित है, जरा सुनना गौर से। 5 बड़े दुख होते हैं जीवन में। एक तो वियोग का दुख। ज्ञान होने पर ना कोई जन्म लेता ना कोई मरता, ये तो शाश्वत प्रवाह है जीवन का, अनेक रूपों में। फिर हमारे संबंध हमारे सामने आते जाएंगे। गांव में कहा जाता है, दादा मरा पोता पैदा हुआ, कुणबाजों का त्यों। एक आत्मा प्रस्थान करता है, दूसरे रूप में वो प्रकट हो जाता है। तो इसमें शोक का कोई प्रश्न ही नहीं, दुख का कहाँ प्रश्न है। बड़ों की बात का